Anime fans, हो जाओ ready to witness the ultimate anime blast. Anime Booth लाया है non-stop anime की सौगात. अब ये हुई ना बात. 24 hours हिंदी में देखिए amazing shows back to back, action attack और comedy punch पड़ेगा जोरदार. Only on Anime Booth. Anime Unleashed. अरे पकेले, अब बता भी दो कहाँ ले जा रहे हो? Just wait. It's a surprise, थकेला. हाँ, लड्डू पेड़े का सरप्राइज हो तो मजा भी आए. वैसे क्या तुम दोनों को पता है कि हमारे पास 2 दिन से इतना खाली टाइम क्यों है? क्योंकि आपने छुट्टी दी है. अरे नहीं बॉस, क्योंकि आपका छुट्टी का मन था. मुझे पता है बॉस, क्योंकि बच्चों की भी समर वेकेशन शुरू हो गई है ना, और वो भी सभी छुट्टी पे जा रहे हैं. इसलिए हमें भी छुट्टी मिली है. लेकिन पकेला तुम्हारा सरप्राइज नहीं मिला अब तक. अरे वो देखो आम का पेड़. वाओ, पके हुए मैंगो. वाह 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 वाह. यही तो सरप्राइज है थक्कू. लड्डू पेड़े नहीं, ये आम का पेड़. क्यों क्यों है ना एकदम ऑर्गेनिक सरप्राइज. बहुत दिनों से इस मैंगो ट्री पर मेरी नजर थी. सोचा था कभी बॉस के साथ यहीं पर वेकेशन मनाएंगे, मैंगो जूस पियेंगे हैंड मिक्सर से. हैंड मिक्सर? वो कहाँ से आएगा? ये देखो. वाह वाह वाह, बहुत मीठा है. इस साल भी ईशान का प्लान फेल. ये कहता हर साल है पर जाता नहीं है. हर साल इसके पापा का प्रमोशन वेकेशन के टाइम पर ही ड्यू रहता है. हाँ हाँ, सिर्फ ड्यू रहता है, प्रमोशन होता कभी नहीं. और ना ही ईशान कहीं घूमने जा पाता है. अरे पेरेंट्स के साथ मुझे हॉलिडे पे जाने की तैयारी करनी है. मैं तो चलता हूँ. मैं भी निकलता हूँ. थक्को पक्को, हमें ईशान के हालचाल पूछने चाहिए. हाँ बॉस, ईशान की प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए. उसके चेहरे पर स्माइल लानी चाहिए. हेलो ईशान बेटे, कैसे हो तुम? ईशान दोस्त, इतने उदास क्यों हो? उदास हूँ अपने पापा की वजह से. पापा की वजह से बच्चा उदास? ओहो, मामला है ये बहुत खास. पूरी बात बताओ ईशान बेटा. अंकल, हर वेकेशंस पर सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ कहीं बाहर छुट्टियां मनाने जाते हैं. सिर्फ मैं ही नहीं जा पाता अपने पापा की वजह से. तुम्हारे पापा तुम्हें क्यों नहीं ले जाते? अंकल, वो ऑफिस की वजह से काम में अटक जाते हैं और इसी टाइम हर साल उनका प्रमोशन ड्यू रहता है. इसलिए आजकल तो वो संडे को भी काम करते हैं. इसी वजह से हम कभी हॉलिडे पर नहीं जा पाते. पिछले 4 साल से ऐसा ही होता आ रहा है. ना पापा का प्रमोशन, ना हम कहीं घूमने जा पाते हैं. इतनी मेहनत के बाद भी प्रमोशन नहीं, और घर में बच्चों का कहीं घूमना नहीं. वेरी बैड, वेरी बैड. अब तो लगता है मेरी किस्मत में कहीं घूमना लिखा ही नहीं है. तुम्हारे पापा के ऑफिस का मामला गड़बड़ लगता है. चेक करना पड़ेगा. प्रमोशन ना होने के पीछे का राज खोलना पड़ेगा. ईशान बेटा, डोंट वरी, इस बार तुम वेकेशन पर जरूर जाओगे. हम जरा तुम्हारे पापा के ऑफिस का हाल पता करते हैं. डम डम डम, चलो करे पाम खत्म. अरे तुम ही समझा दो ना ईशान बेटे को, प्रमोशन का सवाल है. इस साल मुझे पक्का मिलेगा, देखना. वेकेशन पर हम अगले साल 100% जाएंगे. प्लीज संभालो ना उसे. आज भी प्रमोशन के चक्कर में मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ. मेरे और मैनेजर साहब के अलावा कोई नहीं है यहाँ. हाँ, ये बॉस भी ना प्रमोशन के लिए इतना टफ प्रोजेक्ट देते थे कि पूछो मत. ओह नो, देसाई ने प्रोजेक्ट मुझसे पहले बना लिया तो उसका प्रमोशन हो जाएगा. नहीं नहीं, हर साल की तरह इस साल भी उससे अपना प्रोजेक्ट पहले बनवाना पड़ेगा. देसाई, एक काम कर, जल्दी से मेरा प्रोजेक्ट बना दे. पर मैनेजर साहब, मुझे भी एक प्रोजेक्ट बनाना है. अरे देसाई तो कितना इंटेलिजेंट है, नींद में भी अपना प्रोजेक्ट बना लेगा. एक काम कर, मेरा प्रोजेक्ट बना दे.
अरे पर वो जल्दी से मेरा प्रोजेक्ट खत्म करो और भूलो मत, मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ। ओके ठीक है ठीक है, आपका पहले बना देता हूँ। अब जैसे ये प्रोजेक्ट बना लेगा, मैं हमेशा की तरह पहले सबमिट करके अपना प्रमोशन करवा लूंगा। यस। तो ये बात है। ईशान के पापा के प्रमोशन का दुश्मन मिल गया। हर साल इसी की वजह से ईशान घूमने नहीं जा पाता। आज इस मैनेजर का प्रमोशन नहीं, डिमोशन होगा। मैनेजर साहब, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, ये लीजिए। मैनेजर साहब का काम तो हो गया, अब अपना भी कर लूं। मेरा प्रोजेक्ट बन गया है। इससे पहले कि ये भी अपना प्रोजेक्ट जल्दी बना ले, मुझे इसका टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। कितना शातिर है। शातिर नहीं, बदमाश है। बदमाश नहीं, पापी है, पापी। अरे देसाई, एक काम करो, चलो मेरी तरफ से आज की स्पेशल चाय, नाश्ता हो जाए। नहीं मैनेजर साहब, टाइम नहीं है, मुझे भी तो अपना प्रोजेक्ट करना है। अरे चलो ना देसाई, आधे घंटे में तुम्हारा क्या बिगड़ने वाला है, चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं, चलो कैंटीन चलते हैं। इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो चलिए। क्या हो गया मैनेजर साहब? कुछ नहीं, तुम करो अपना प्रोजेक्ट, हम बाद में चलते हैं। पता नहीं उसे छूते मुझे करंट क्यों लग रहा है। छोड़ो, देखता उसने मेरा प्रोजेक्ट कैसे बनाया है। इसे क्या पता ये प्रमोशन प्रोजेक्ट है या डिमोशन प्रोजेक्ट है। देसाई! अब क्या हुआ? क्या हो गया मैनेजर साहब? क्या हुआ? अरे तुमने क्या किया? ये मेरा प्रोजेक्ट बनाया तुमने, देखो क्या किया तुमने। क्या हुआ इसमें? वही जो तुमने बनाया है, समझते का खुद को। अरे मैनेजर साहब, गड़बड़ क्या है इसमें, ये तो बताइए। ऐसे कैसे हो सकता है? अभी मैंने देखा तो। मैंने भी ऐसा ही बनाया है। तुमने बना लिया? हाँ। कहाँ है तुम्हारा प्रोजेक्ट? अभी पेन ड्राइव में है, और लेकर आता हूँ। रुको, मुझे प्रोजेक्ट थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है। तुम चेक करो, मैं तुम्हारा पेन ड्राइव लेकर आता हूँ। सब सही तो है, पता नहीं क्या हो गया मैनेजर साहब को। देसाई ने जानबूझकर मेरे प्रोजेक्ट में गड़बड़ की है, अब शरीफ बन रहा है। बेटा अब तू भी नहीं बचेगा, तेरी पेन ड्राइव तोड़ तोड़ कर चकनाचूर कर दूंगा। अरे यार, ये निकल क्यों नहीं रहा है? ये पेनड्राइव हवा में कैसे उड़ रही है? इधर इधर मेरे पास आ। चलो रोलर कोस्टर राइड पे। ये मैनेजर साहब अभी तक पेन ड्राइव लेकर क्यों नहीं आए? कहाँ है पेन ड्राइव? कहाँ है पेन ड्राइव? मिल गया।
अरे सब क्या हो रहा है? मेरी फाइल में जादू, तुम्हारी पेन ड्राइव में भी जादू। ये तो मुझे भी नहीं पता मैनेजर साहब, मैं खुद सरप्राइज हूँ। झूठ मत बोलो, जरूर तुमने इस बार प्रमोशन के लिए कुछ जादू वादू किया है। जादू उन्होंने नहीं, हमने किया है। आई एम बॉस, भूत बॉस। ये है मेरे असिस्टेंट्स थकेला और पकेला। और अभी अभी हमने तुम्हारा भांडा फोड़ डाला। हर साल मिस्टर देसाई का प्रमोशन खुद लेते हो। उनकी शराफत का नाजायज फायदा उठाते हो। क्या? बॉस के सामने खुद को स्मार्ट दिखाते हो, हाँ? और प्रोजेक्ट मिस्टर देसाई से बनवाते हो। ये तुम मुझे धोखा देते रहे, बहुत बुरे हो तुम। हाँ? अरे बोलो मैनेजर साहब, ये सब सच है या नहीं? सॉरी 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 देसाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं हर साल तुम्हारे साथ ऐसा करता हूँ, पर अब नहीं करूँगा। सच्ची कान पकड़ के सॉरी कहता हूँ। कान पकड़ने से कुछ नहीं होगा। आज तुम खुद बॉस के सामने मिस्टर देसाई का प्रोजेक्ट सबमिट करोगे और इन्हें प्रमोशन दिलवाओगे। हाँ हाँ ऐसा ही करूँगा। मिस्टर देसाई, रमेश बाबू आपका काम कर देंगे। आप बस ईशान को कहीं घुमाने ले जाइए। क्या क्या कहा? मुझे प्रमोशन मिल गया? थैंक यू, थैंक यू। देखो अंकल, मैं पापा के साथ आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ। हाँ ईशान, मैंने कहा था ना इस बार तुम जरूर जाओगे। थैंक यू अंकल, थैंक यू पापा। वेलकम बेटा। बाय बाय। ईशान तो खुश हो गया थक्कू पक्कू, अब मुझे भी खुश कर दो। बताओ, आज मेरे सोने का इंतजाम कहाँ किया है तुम लोगों ने? अरे बॉस, वो तो एक सरप्राइज है। चलिए तो सही। हाँ, पर चलना कहाँ है पक्कू? शहर के घंटाघर की घड़ी के सबसे छोटे कांटे के ऊपर एक भूतिया बटन है, जिससे टाइम ट्रैवल करके 2000 साल पहले बने ड्रैकुला डंका सिंह के रिजॉर्ट में पहुंच जाएंगे। डंका सिंह ने अपने रिजॉर्ट के 13वें माले के रूम नंबर 666 में आपके सोने के लिए खोपड़ी स्पेशल बेड बनाया हुआ। सरप्राइज तो बोल दिया। शांति शांति, चलो डंका सिंह के रिजॉर्ट में। लेट्स गो।